हाय एवरीवन। सो बेसिकली गाइस आज हम बात करेंगे एफएमएस के ऊपर, जहाँ पर हमने लास्ट चेक किया था और लास्ट हमने टेस्टिंग की थी कि बेसिकली हम एक नॉर्मल एफएमएस कैसे बना सकते हैं जिसमें हम ऑर्डर अपलोड करें और अकॉर्डिंग टू द गिवन टैट फर्स्ट स्टेप से लेकर 2 3 4 5 या जितने भी स्टेप्स आपके अकॉर्डिंग चाहिए वो आप उसमें टैट्स के अकॉर्डिंग उसका टाइम यानी प्लान्ड डेट और टाइम फिक्स कर पाएँ। सो गाइस अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज़ ऑल्सो अ एफएमएस, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें बेसिकली मुझे वीडियो में पूछा गया था, कुछ पर्सन ने पर्सनली कमेंट्स भी किए थे कि अगर हमारे को इसमें ऐड करना है ऑफिस टाइमिंग सो दैट कि जो प्लान्ड डेट है वो अकॉर्डिंग टू दी ऑफिस टाइमिंग आए, ना कि किसी भी दी हुई डेट के अकॉर्डिंग। सो फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपका एक ऑर्डर है वो आज आपने मॉर्निंग में अपलोड किया एज ऑन 24 ऑफ जैन, आपने मॉर्निंग में 10 बजे अपलोड किया, तो फर्स्ट टाइम स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ 1 आवर वो जो ऑर्डर आपने अपलोड किया है उससे 1 घंटे के बाद उसमें ऐड कर लेगा। तो दैट मीन्स कि वो 11 बजे दिखाएगा। बट गाइज अगर हम इसी केस में बात करें कि कोई ऑर्डर आज पंच किया गया बट उसके ऑफिस टाइमिंग 10 बजे के बाद से है या 9 बजे के बाद से है, 9 से 6 के बीच में है, तो अगर 6 बजे के बाद अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसका क्या होना चाहिए, और अगर कोई 9 बजे से पहले ऑर्डर आता है तो उसका क्या होना चाहिए। सो ये कुछ कंडीशंस के साथ हमने सेटअप किया हुआ है, सेम वही उसी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग की है जो हमने फर्स्ट आपके साथ शेयर किया था। ये हो गया पहला पार्ट जिसमें हमने बेसिकली डेट एंड टाइम को एडजस्ट किया हुआ है। एंड नाउ द सेकंड वन इज कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस एफएमएस पे टीम जो वर्क कर रही है वो बेसिकली गूगल शीट में अपडेट ना करे। पहले हम लोग क्या करते थे, यस और डन बाय ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करवाते थे। सो उसमें अब हम चाहते हैं कि इसको एडवांस कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं करेगा। सो बेसिकली हम लास्ट में एक क्लिक टू अपडेट का यूआरएल देंगे। सो द डूअर नीड टू बी जस्ट क्लिक ऑन दैट क्लिक टू अपडेट यूआरएल and the form will open and the form will ask us some questions regarding the FMS. if the doer उन क्वेश्चंस को कंप्लीट फुलफिल करता है और वो सबमिट करता है तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जिस स्टेप में अपडेट किया होगा उस स्टेप में जाके स्टेटस अपडेट हो जाएगा। सो लेट्स गो टू दी मेन शीट। सो गाइज ये है अपना एफएमएस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम वही पैटर्न है जो हमने पहले किया था। अब हमने इसमें एक ऑप्शन ऑफ कर दिया कि भाई वीकली ऑफ कब का रखना है, राइट। उसके बाद आ गया हमारा बेसिकली ऑफिस ऑन टाइम क्या है और ऑफिस का ऑफ टाइम क्या है, राइट। तो गाइज अब इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या इशू है और क्या लाइक फैसिलिटी या फीचर हम बोल सकते हैं। अगर वीकली में कोई कंपनी ऐसी है जो बेसिकली संडे को ऑफ रहती है, तो यहाँ जस्ट आपको संडे सेलेक्ट कर लेना है, राइट। यहाँ आपको संडे सेलेक्ट कर लेना है और वो ऑटोमेटिकली संडे को सभी डेज को स्किप करता जाएगा। सो बेसिकली कोई भी ऑर्डर अगर सैटरडे को 6 बजे के बाद लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको मंडे की मॉर्निंग आफ्टर 10 दिखाएगा, संडे को कोई ऑर्डर नहीं दिखाएगा, राइट गाइज। और इन एनी केस कोई संडे को ऑर्डर लग भी गया तो वो भी वो मंडे को ही दिखाएगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई कंपनी कहती है कि हम बेसिकली संडे को नहीं रहते हैं, हम सैटरडे को क्लोज रहते हैं, तो आप सैटरडे सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सैटरडे को स्किप करेगा। सेकेंड थिंग, कोई भी ऑर्डर अगर मॉर्निंग में लगता है, सपोज हमारा ऑफिस टाइमिंग 9 बजे का है और सेल्स एग्जीक्यूटिव ने 8 बजे ऑर्डर लगा दिया, तो सिस्टम भी ऑटोमेटिकली ऑफिस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट पर्सन का टाइम स्टैम्प जनरेट करेगा, प्लान डेट। सो गाइज इसको एक बार वर्किंग करके देखते हैं कैसे होगा। तो अभी केस में आप देखेंगे यहाँ तक का पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमने कंडीशंस लगाई हैं। एंड द सेकेंड थिंग, जो सबसे लास्ट में आप देखेंगे, इसको अपडेट करने के लिए पहले हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ करते थे, अभी कहीं भी कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। सो अब ये वर्क कैसे करेगा। सो गाइज हम एक फॉर्म फिल करेंगे, बिल्कुल फ्रेश फॉर्म फिल करेंगे। रो नंबर 14 पे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ एक फॉर्म फिल करते हैं हम। सो गाइस फॉर्म फिल कर रहे हैं हम, यहाँ पे बेसिकली हम एंटर कर देंगे कि पीओ नंबर क्या है, तो मैंने पीओ नंबर मेंशन करा दिया, राइट। पीओ रिसीविंग की डेट क्या है वो हम डेट मेंशन करा देंगे, लाइक 23 को पीओ आया था। पार्टी का नाम है ऑक्टा फेबुलस। सो बेसिकली ये मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ गाइस, तो मुझे जो भी आ रहा है माइंड में मैं वो इनपुट कर रहा हूँ। ऑक्टा फेबुलस प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं, ये कंपनी का नाम है। एंड बेसिकली इन्होंने हमें एक पीओ दिया है, वो पीओ क्या है, तो पीओ की कॉपी का पीडीएफ या एक्सेल जो भी है वो अटैच कर सकते हैं, सेम एज पर प्रीवियस वर्जन जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो हमने एक एक पीओ का जो कॉपी आया था वो हमने अपलोड कर दिया। एंड देन एक्सपेक्टेड डिस्पैच जो डेट है या डिलीवरी या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को वो कब की है, तो वो हम यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, राइट। सबमिशन बाय, तो सबमिटेड में हम डाल देते हैं यहाँ पे
संजय सिंह, और कोई अगर इसका ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ तो ऑर्डर नंबर इनपुट कर देते हैं। एंड ये क्या किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे कर देते हैं, सपोज ये है हमारा एक क्रिस्टल कर देते हैं ना, क्रिस्टल प्रोडक्ट डाल देते हैं। क्रिस्टल है हमारा ये, क्रिस्टल क्लियर ग्लास। सबमिट कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमने सबमिट किया और आप देख पाएंगे पे 14 पे हमारा डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राइट, सो ये गैस हमारे पास डेटा यहाँ पर आ गया है। नाउ आपने देखा कि हमने आज इनपुट किया कितने बजे के बाद, 18:13। दैट मीन्स हमने ये ऑर्डर इनपुट किया हुआ है 6 बजे के बाद। तो आप देखेंगे 24 जन को हमने ऑर्डर अपलोड किया है, तो इसमें ऑर्डर को ऑपरेट करने की डेट कब की जनरेट हुई है, 25 जनवरी 10th। राइट गाइस, तो बेसिकली 6 बजे के बाद किसी की भी स्कोरिंग पे कोई भी इशू ना आए या कोई भी स्कोरिंग किसी की गलत ना, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऑटोमेटिकली स्किपिंग में डाल दिया। अगर इन एनी केस कल अगर सैटरडे था तो कल की डेट को सैटरडे को भी वो स्किप कर देता, सीधा ये संडे को भी संडे को दिखाता, क्योंकि आपके में तो स्किपिंग डेट सैटरडे की है ना, तो ये संडे को दिखाता। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने जैसे आपने देखा आज इनपुट किया तो आज है हमारा ट्यूसडे, मैं कहता हूँ बेसिकली मुझे वेडनेसडे को मेरी कंपनी को स्किप रखना होता है। तो अगर मैं वेडनेसडे सेलेक्ट करूंगा गाइस, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑर्डर है जो 17:52 पे अपलोड हुआ था, वो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की ऑपरेटिंग जो है वो आप सिस्टम ने हमारे को क्या टाइम दिखाया है, 26 जनवरी मॉर्निंग में 10 बजे, क्योंकि 25 तारीख को वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को इसने स्किप करा दिया। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर में भी स्किप करा दिया। अगर मैं वापस इसको ट्यूसडे करता हूँ तो आप देखेंगे फिर से उसकी डेट 25 आ गई है। राइट गाइस, तो ये वन टाइम प्रैक्टिस है, आपको जैसे भी इसको अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सो आपने देखा पहले में हमारा जैसे जो भी हम वीक सेलेक्ट करेंगे, जो वीक डे सेलेक्ट करेंगे वीक ऑफ, तो उसी दिन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उसको स्किप कराता जाएगा। एंड ऑफिस टाइमिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंग ऑफिस टाइमिंग ले ली। तो बेसिकली हमारा ऑफिस टाइमिंग 9 बजे का था, तो सपोज अगर सिस्टम ने इसको 9 बजे ऑर्डर पंच किया तो 1 घंटे के टैट के अकॉर्डिंग 1 आवर का टैट है, जो बेसिकली मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ टैट होता क्या है। टर्न अराउंड टाइम, तो आपने देखा कि जो टैट था 1 आवर का, उसमें उसने 1 आवर को ऐड करके मॉर्निंग में 10 बजे का दिखा दिया। राइट गाइस, तो बेसिकली ये तो हो गया हमारा कि डेटा इनपुट कैसे हुआ। अब बात करते हैं कि सबसे लास्ट के ऑर्डर को मुझे अपडेट करना है। राइट, तो मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ और मैंने क्लिक टू अपडेट पे क्लिक किया। एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें मेरा पीओ नंबर की प्रीफर्ड आईडी होगी। एंड नाउ मुझे सिर्फ स्टेप सेलेक्ट करना है कि बेसिकली मैं अपडेट क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने क्लाइंट से बात कर ली है एंड क्लाइंट सेड कि हाँ ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया है एंड प्लीज प्रोसीड फॉर फर्दर प्रोसेसेस। सो मैंने कंफर्म किया एंड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सपोज नोट डन और मींस अंडर प्रोसेस कर देते हैं इसको। एंड मैं यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ ट्राइंग टू कनेक्ट विद क्लाइंट फॉर कंफर्मेशन, he seems busy on another call। राइट गाइज, तो ये मैंने इनपुट डाला और सबमिट कर दिया। लेट्स मूव क्विकली टू दी एफएमएस अगेन। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या स्टेटस अपडेट किया था, कंफर्मेशन फ्रॉम बायर। तो आप देखेंगे कंफर्मेशन फ्रॉम बायर में हमारा डेटा अपडेट हो गया विद टाइम स्टैम्प 6/18/1642। राइट, पीओ नंबर क्या है वो स्टेट पीओ नंबर आ गया यहाँ पे स्टेटस में, और बेसिकली कंफर्म बाय बायर आ गया, और नेक्स्ट प्लान्ड डेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है हमारी। सो गाइस बेसिकली होना क्या चाहिए था इस केस में स्टेटस की जगह पीओ नंबर नहीं आना चाहिए था, स्टेटस की जगह आना चाहिए था जो स्टेटस हमने सिलेक्ट किया था। तो मैं एक बार उसको ठीक कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस गाइस, सो बेसिकली इशू रिजॉल्व हो गया। सो जैसे कि आपने देखा हमने जो भी एंटर किया था डेटा स्टेटस में आ गया अंडर प्रोसेस, ट्रैंक जो भी हमने मार्क डाला वो अपडेट हो गया एंड सेकंड वाले का हमारा टाइम स्टैम्प जनरेट हो गया। अब सपोज सेकंड वाले का अपडेट करते हैं, तो सेकंड वाले के अपडेट में कैसे होगा, क्लिक ऑन इट अगेन। राइट, और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या स्टेप है, सपोज ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट। ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि डन, या सपोज इसको कर देते हैं हम अभी अंडर प्रोसेस कर देते हैं इसको भी। वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। राइट,
सो अभी केस में तो आपने देखा कि मैंने तो डन कर दिया, बट होगा क्या, जब तक वो इसका कंप्लीशन नहीं आएगा पहले वाले का, तब तक ये सेकंड वाले का टाइम स्टैम्प नहीं आएगा। तो अभी केस में क्या, सेकंड पे अपडेट हो गया। अब बात करते हैं, सपोज गाइस पहले वाले का अंडर प्रोसेस में था, डूअर ने दोबारा उससे बात की एंड नाउ कॉल कनेक्ट हो गया क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट ने कह दिया ठीक है इसको आगे अप्रूव कराओ। तो आप देखिए यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प आ रहा है कंफर्मेशन का, लास्ट बात हुई थी 18:16 पे, राइट। अब इसको एक बार अपडेट करते हैं फिर से। अब वापस हम एक बार फ्रंट वाले पे जाते हैं, सो दैट कि मैं आपको क्विकली एक्शन जो हुआ है वो दिखा पाऊँ। तो मैं वापस गया इस पे, और मैंने मेंशन कर दिया कि मेरा पीओ कंफर्मेशन हुआ है एंड डन, क्लाइंट सेड, या सपोज यहाँ पे कह देते हैं अप्रूव्ड बाय क्लाइंट, गो अहेड, राइट। डन कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा इमीडिएटली सबमिशन होते ही इमीडिएटली हमारा रिमार्क भी अपडेट हो जाएगा। सो बेसिकली जो चीज़ पहले अंडर प्रोसेस में थी अब वो हो गई है डन। डन होते ही हमारा ग्रीन हो गया और अप्रूव्ड बाय क्लाइंट का रिमार्क भी अपडेट हो गया है, राइट गाइज। अब सेकंड पर्सन ने भी यहाँ पे क्या हुआ, अंडर प्रोसेस, सपोज वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी अब डन करना है, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा था पहले वाले पार्ट का। तो पहला वाला जैसे कंप्लीट हुआ, अभी हम फिर से इसको अपडेट कर पाएंगे। सो दैट की let's select on it like approved, done, completed, राइट। वापस चलते हैं फॉर्म पे, तो आप देखेंगे जो पहले वाले पार्ट में वेटिंग फॉर कंफर्मेशन था वो भी इमीडिएटली चेंज हो जाएगा कंप्लीटेड, राइट। थर्ड वाले का ऑप्शन आ गया एंड देन फोर्थ वाले का ऑप्शन आ गया। सो गाइज इस वाले कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा कि हम एक बार अगर गलती से अप्रूव हो जाए, या जो भी स्टेजेस हैं एक ही इंटरफेस पे, एक ही स्टेज पे, एक ही पीओ को हम मल्टीपल टाइम एट अ सेम डे में अपडेट कर सकते हैं। सो दैट कि जब भी डूअर को लगता है कि भाई मैंने बात की बट वो ऑर्डर डन नहीं हुआ, वो मुझे नोट डन मेंशन नहीं करना, मुझे मेंशन करना है इन अंडर प्रोसेस, क्योंकि मैंने एक बार बात कर ली है। तो वो अंडर प्रोसेस करेगा और वो यहाँ पे दिखता रहेगा। अंडर प्रोसेस में आपने देखा था कि कोई साइनिंग नहीं रहती है, हमेशा ग्रीन पे ही कंप्लीट होगा ये, राइट। सो ओवरऑल आपने देखा सारा का सारा अपडेट हो गया। अगर मैं फिर से इसको थर्ड को भी अपडेट कर देता हूँ एक बार, और फोर्थ को भी अपडेट कर देता हूँ। सो थर्ड इज फोर की लाइक पीओ चेक एंड डन, डन, एंड फिर से मैं फॉर्म पे गया एंड देन मैं लास्ट का सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडवाइस प्योर रिवीजन को बटन कर देते हैं, डन। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा तीसरा अपडेट हुआ था एंड अब द फोर्थ भी अपडेट हो गया, फोर्थ पर भी हमारे को डेटा आ गया। सो गाइज इस तरह ये ओवरऑल सिस्टम वर्क करेगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक कि ये लास्ट वाला क्यों नहीं अपडेट हुआ। ओके, राइट। तो आपने देखा हमारा फोर्थ वाला भी अपडेट हो गया। तो इस तरह आप देख पाएंगे एक ही डुअर हमारा, हमने शीट पे कुछ भी नहीं किया और डुअर ने जाके हमारे को सिस्टम को अपडेट कर दिया ऑन फॉर्म क्लिक। अब जो भी उसने एक्शन लिया जितने बार भी, वो हमारा यहाँ पे अपडेट्स में स्टोर होता रहा है। ये देखिए सेम एज पे जैसे फॉर्म फिल करते हैं वैसे अपडेट होता रहेगा। सो ये तो हो गया हमारा गाइज कि हमारे को बेसिकली टाइम कैसे ऐड करना है अकॉर्डिंग टू ऑफिस टाइमिंग, सिस्टम कैसे चलाने हैं, जिसमें हमें कोई वीकली ऑफ भी रखना है, या सिस्टम या कंपनी हमारी बेसिकली जिस भी वीकडे पे ऑफ रहती है वो आप ऑफ कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि कभी भी डूअर को आप नहीं चाहते कि शीट पे जाके वो अपडेट करे, हम उसके लिए एक सेपरेट डैशबोर्ड बना देंगे। वो क्लिक टू अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, वो जैसे अपडेट करेगा वो डेटा वहां से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, इवन आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा एंड मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा एफएमएस के ऊपर। सो गाइज अभी तो ये कॉन्सेप्ट एफएमएस के ऊपर है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं कि गूगल शीट पर और भी क्या डेवलप कर सकते हैं, सो दैट कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं एज अ हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।